नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार चैप्टर आज बायोलॉजी से। चैप्टर तो नहीं कहिए लेकिन एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत सा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आज का जो टॉपिक है कि लड़कियों में, यानी कह सकते हैं कि स्त्रियों में पीरियड क्यों होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। पीरियड और सेक्स क्या होता है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, जब किसी का घर में अगर बच्चा आ जाता है तो खुशी का माहौल रहता है। क्या खुशी का माहौल रहता है कि मोहल्ले में आप जो है ना लड्डू बंटवाना शुरू करते हैं, कहते हैं कि नहीं। लेकिन भगवान ने एक कुदरत सा नियम बनाई है लड़कियों में, यानी स्त्रियों में, और वो क्या है, पीरियड है कि नहीं। तो इस पीरियड को थोड़ा नाम लेने में क्या होता है, शर्म आता है। लेकिन जब किसी का बच्चा आता है तो वो शर्म तो नहीं आता है, आप खुशी मनाते हैं। लेकिन भगवान की कुदरत की देन है कि लड़कियों में इस चक्र को जो बनाया है, अगर इसके आज हम खुलेआम नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी बहुत सारे जगह में इसको बोलेंगे ना तो आपको क्या करेगा कि ये बात तो मत बोलो जहाँ तहाँ। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आज को छुपाए फिर रहे हैं, है कि नहीं। इसको छुपाए फिर रहे हैं कि कितना बड़ा मकसद है कि नहीं। तो हम आज इसी पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं और हम जानते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि ये फिगर आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। तो इस फिगर को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दिख रहे हैं, यूटेरस है, फ्लोपियन ट्यूब है, ओवरी है, वेगिना है कि नहीं। तो ये सब देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये भाग है, ये आपको ओवरी कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है कि नहीं। ये आपका ओवरी कहलाता है। और ये आपका गर्भाशय कहलाता है, यूटेरस। और ये नली जो है आपका फ्लोपियन ट्यूब कहलाता है, यानी डिंबवाही नली इसको कहते हैं, डिंबवाही नली कह सकते हैं। अंडाशय को ओवरी कहते हैं। तो चलिए इस चक्र को कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जो होता है 10 से 15 साल की लड़कियों में शुरुआत हो जाती है। 10 से 15 साल की लड़कियों में शुरुआत हो जाती है और ये जाके 50 वर्ष तक चलता है। तो सबसे पहले ये क्या है कि ये लड़कियों में 2 ओवरी होता है, अंडाशय होता है। यहाँ पर दोनों अंडाशय में एक साथ अंडा का निर्माण नहीं होता है। यहाँ अगर अब की यहाँ हुआ पहला महीना तो ये होगा दूसरा महीना, यही नियम है। एक छोड़ा के एक पर होता है। ये पहला होगा तो ये दूसरा महीना होगा यहाँ चालू, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए कि अंडाशय में यानी अंडाणु का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण होता है, एक का निर्माण होता है। तो यहाँ से जब ये क्या होता है कि इसमें अंडा का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद ये क्या होता है कि एक परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद ये जो है ना फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते, यहाँ से परिपक्व होने के बाद इस रास्ते से यानी फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते गर्भाशय पर आ जाता है। ध्यान समझिएगा, गर्भाशय पर यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ आ जाने के बाद यहाँ की परतें जो है ना मोटी होने लगती है। यहाँ की परत कोमल है, यहाँ की कोशिकाएं। और क्या कहता है, जैसे ये अंडा यहाँ पर गर्भाशय में आया तो यहाँ की कोशिकाएं मोटा होने शुरू होने लगता है कि नहीं। और मोटा होता है और जब ये कुछ दिन इंतज़ार करता है, अगर इसको कुछ दिन इंतज़ार किया, स्पर्म इसको नहीं मिला, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होता है, तब ये क्या होता है कि यही जो है ना फूटकर, ये अंडा फूटकर और सारी कोशिका को जब नहीं मिलता तो ये सब क्या करता है, वापस में सब मिलजुल के
यानी भेजिना के रास्ते ये बाहर यानी ब्लड के रूप यानी तरल पदार्थ के रूप में ये बाहर निकल जाता है, और इस क्रिया को ही हम पीरियड कहते हैं। समझ रहे हैं ना, इसी क्रिया को पीरियड कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? समाज में एक बहुत ही बुरा प्रभाव फैल चुका है इस पर कि कई लोगों को मानना है पीरियड पर खुलकर बातें नहीं करते हैं, तो हमें यहाँ वहाँ जहाँ इधर उधर जहाँ से भी हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उस पर हम यकीन करते हैं। क्या करते हैं? यकीन करने लगते हैं कि नहीं? करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को कहना है कि पीरियड के दौरान, यानी कुछ लोगों को मानना भी है कि पीरियड के दौरान जो ब्लड निकलता है वो क्या होता है? गंदा होता है कि नहीं? गंदा होता है। ये जो ब्लड यहाँ जो निकला तरल पदार्थ के रूप में पीरियड के दौरान, ये अंडा का जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी ये निषेचन नहीं हुआ, इसमें शुक्राणु नहीं मिला, और जो निकला ये ब्लड जो है क्या होता है? गंदा होता है। कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों को ये भी मानना है कि पीरियड के दौरान, ध्यान सुनिएगा, कि पीरियड के दौरान कोई भी पुरुष अगर महिला से संबंध मनाता है तो वो नपुंसक हो जाता है। यही मानना है कुछ लोगों का। जी हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर पीरियड के दौरान कोई पुरुष महिला से संबंध बनाता है तो वह नपुंसक नहीं हो सकता है। अगर आप जो है ना इस दौरान बिना कंडोम का अगर संबंध बना रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो आम है, ये तो बिना पीरियड के दौरान भी हो सकता है। मान लीजिए हमको चोट लगा, वो ब्लड जो निकला वो ब्लड यानी चोट लगा हुआ ब्लड यानी कटा हुआ ब्लड, और यह जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड, यहाँ पे क्या है? टिश्यू का जो है ना पूरी लाइनिंग बाहर निकली है कि नहीं? ये अंडा क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ब्लड थोड़ा सा रंग में परिवर्तन है और ये अलग हो सकता है, मानते हैं, लेकिन ये गंदा नहीं होता है। ये आदमी का एक बोलना क्या है? अफवाह है कि नहीं? तो ये सब नहीं होता है। पीरियड के दौरान इतने सारे प्रॉब्लम होता है कि पूछिए मत। वो तो लड़का नहीं जानता, वो खुद लड़की जानती है, यानी स्त्री जानती है कि क्या उसके साथ गुजरता है। उसमें बहुत कुछ गुजरता है। देखिए कि आज क्या हो, आज के युग में क्या हो रहा है कि लड़कियों लोग इसको शर्मिंदा कर रहे हैं। ये होता है, किसी को बताते नहीं हैं, है कि नहीं? उस समय अगर आप दुकान जाते हैं, अगर आप सैनिटरी पैड उस समय लेते हैं तो क्या करते हैं कि भैया हमको सैनिटरी पैड दीजिए। कि अगर मान ले वो किसी कारणवश आपको सफ़ेद में दे दिया ना, तो आप कहेंगे कि कला में दीजिए, कला प्लास्टिक दीजिए, ताकि कोई देख नहीं सके। किसी को पता भी नहीं चलता है। अरे घर तक में भी नहीं पता चलता है, क्योंकि हम बताते नहीं हैं। लेकिन हमारा शरीर में उसमें क्या गुजरता है आपको पता है? हमारे शरीर में कितने प्रकार के उसमें कष्ट होता है। शरीर में देखिए दर्द कई प्रकार का होता है। टांग में दर्द, हाथों में दर्द, शरीर में दर्द, माथा दर्द, पेट दर्द, यानी क्या न क्या दर्द करता है, और तब पर भी हम छुपाए फिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? हार्मोन यहाँ देख रहे हैं आप, है ना? इसको कहते हैं डिस्ट्रोजन, है ना? ये है आपका प्रोजेस्टेरोन, और यह आपका ल्यूटेनाइजिंग, और ये आपका वो FSH भी शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको LH बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये 4 हार्मोन जो होता है, ये 4 हार्मोन जो है ना क्या करता है कि ये 4 हार्मोन उस दौरान जो है क्या करता है कि इन्होंने जो है कि एक खेल खेलने का काम करता है। पीरियड के दौरान जो है ये क्या करता है? खेल खेलने का करता है। पेट हमारे शरीर में जो इस दौरान जो होता है वो हलचल मचाना शुरू करता है। यही जो है ना एक हलचल मचाना शुरू करता है। ये ओवरी है ना? और इससे जो छोड़कर अंडा चली जाती है, यानी यहाँ से अंडा छोड़कर जब चली जाती है उससे ठीक पहले एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। उससे ठीक पहले एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। एस्ट्रोजन को बढ़ने के कारण गर्भाशय में क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। जब एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है तो क्या होता है? गर्भाशय में आसपास में जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिका में क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है।
और जब बढ़ जाने के कारण जब नई कोशिका जब निर्माण हो गया तो क्या कहता है हार्मोन, इस हार्मोन को बढ़ जाने के कारण ही क्या होता है हमारे शरीर में जो है ना एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। और अंडे के ओवरी से जो बाहर निकलने के बाद प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो है ना जब बढ़ती है तो उस समय प्रोजेस्टेरोन सुरक्षित करता है कि जो गर्भाशय में टिश्यू बन रही है वो सुरक्षित रहे, है कि नहीं। इस दौरान एस्ट्रोजन से भी लड़ रहा भी होता है। क्या कहता है कि यानी प्रोजेस्टेरोन जो कहता है कि अब टिश्यू बनाना बंद करो नहीं तो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। और इस समय एस्ट्रोजन की जो मात्रा बढ़ती है और बढ़ती देखकर जो बढ़ रही है और बढ़ती देखकर बाबू साहब ये LHS जो है ना सक्रिय हो जाता है और एक तरह से अंडे को क्या करता है धक्का देकर ओवरी से इसको बाहर निकालता है। समझ रहे हैं ना क्या करता है, एक समय ही ओवरी से जो अंडा है उसको क्या करता है धक्का देकर इसको बाहर निकाल देता है और ये गर्भाशय में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि FSH जो है ये बाबू साहब सक्रिय हो जाता है। और इन्होंने क्या कहता है कि अब तो चला गया, अब हमको समय मिला है, बहुत बढ़िया समय मिला है। तब इन्होंने क्या करता है कि यहाँ पे नई अंडा का निर्माण करना शुरू करता है। समझ रहे हैं ना, नई अंडा का निर्माण शुरू करता है। और जब नई अंडा का निर्माण शुरू हो गया तो इस तरह से है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है लड़कियों का चलना शुरू होता है। और पीरियड इस समय क्या होता है नई पीरियड का जो शुरुआत होता है वो फिर इस समय से शुरुआत होना शुरू हो जाता है। यानी इतने बावजूद भी अगर ये कोशिका अगर हलचल मचाता है, इसमें ये सब होता है तो लड़कियों को यहाँ पर कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। इस वक्त इतने कुछ हो रहा भी होता है ना तो उसके बाद क्या होता है लड़कियों में कि इतने सारी कोशिका का इतने कुछ करता है तो इसी समय जो महिलाओं में स्थिति गुजरता है वो काफ़ी गुजरता है। उसमें क्या होता है जानते हैं, पिंपल्स होना अधिक होगा, बाल झड़ना शुरू होगा, है कि नहीं, ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू होगा, पेट दर्द भी होगा, कुछ का तो दस्त भी होना शुरू हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इतना कुछ होते हुए भी हम लोग आज के युग में जो स्त्रियां हैं इसको क्यों इतना छुपा रहे हैं। अगर मान ले आज इस पर क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो इस पर आज खुलकर बात नहीं हो रही है जिसके कारण आज वो छुपा रहे हैं। अगर ये चीज़ लड़का में होता ना तो आज खुल के बात होता, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों में हो रहा है इसलिए खुलकर बात इस पर नहीं हो रहा। तो जितने भी यहाँ भी पुरुष अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को महीने में कम से कम 4 दिन समय दीजिए, क्योंकि वो कितनी बड़ी महान काम कर रही है कि महीने में 1 दिन कि इतना कुछ उसके शरीर में जो हम बताए होते हुए भी पेट में दर्द, पैर में दर्द, शरीर दर्द, इतने कुछ होते हुए भी महिला काम को करना बंद नहीं करती है। तो वो महान काम कर रही है कि नहीं। तो इतना कुछ करते हुए भी इतने बड़े काम कर रही है कि नहीं। तो उस पर हमें कम से कम 1 महीने में 4 दिन अपनी साथी को ज़रूर दें, अपनी पार्टनर को ज़रूर समय दें ताकि उसका भी मनोबल बढ़ा हो। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आज तो हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर इस चैनल में अगर जो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस तरह से अगली बार हम मिलेंगे एक नई टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।